नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम की श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसको हम एक बार पुनः दोहरा लें। राजा दुष्यंत शिकार के लिए जा रहे हैं। सामने उनके एक हिरण है जिस पर वो बाण मारने ही वाले थे कि उनके रथ के आगे ऋषि आ गए और ऋषियों ने उनसे कहा कि आपको ये हिरण नहीं मारना चाहिए, ये तपोवन है, ये आश्रम का मृग है, आपको इसका शिकार नहीं करना चाहिए। तभी राजा ने हिरण से बाण हटाया, ऋषियों को का अभिवादन किया और ऋषियों ने राजा से आग्रह किया कि पास में ही कण्व मुनि का आश्रम है, यदि आपको विलंब ना हो तो आप वहां जाकर के आतिथ्य ग्रहण करें। राजा इसके लिए तैयार हुए और अब राजा जा रहे हैं आश्रम की तरफ। जब आश्रम की तरफ वो जाते हैं तो जो अंतिम श्लोक हमने पढ़ा था उस श्लोक में राजा ने अपने सारथी को ये बताया था कि देखो किस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि ये जो भूमि है वो आश्रम की है, उसका उन्होंने वर्णन किया था। और उसके पश्चात सारथी ने कहा हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ, और इसके पश्चात अब हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। राजा स्तूकमंत्रम गत्वा, राजा थोड़ी सी दूर जा करके तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत, तपोवन में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, एतावती एव रथम स्थापय, तो इसलिए यहीं पर रथ को रोक दो, यावद अवतरामी, तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ। सूत धृतः प्रग्रहा, सूत कहता है कि मैंने लगाम खींच ली है, धारण कर ली है, खींच ली है, रथ रोक लिया है। अवतरतु आयुष्मान, आयुष्मान आप उतर जाइए। राजा अवतरे, राजा रथ से उतर करके सारथी से कहते हैं सूत, हे सारथी, विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनम्र वेश में प्रवेश किया जाना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इसलिए तुम इन सबको ग्रहण कर लो। इति सूतस्य आभरणानि धनुश्च उपनियाम अर्पयति, इस प्रकार से वो सारथी को अपने आभूषण और अपना जो धनुष है उसको उतार करके सारथी को दे देता है। सूत सारथी, यावद आश्रम वासिनः प्रत्यवेक्ष अहम उपावर्ते तावद आर्ध पृष्ठः क्रियंताम वाजिनः। फिर राजा सारथी से कह रहे हैं कि हे सारथी, जब तक मैं आश्रम वासियों को देख करके उनसे मिलकर के वापस लौटता हूँ तब तक तुम इन घोड़ों की पीठ को ठंडा कर लो, अर्थात घोड़ों को आराम करा दो। सूत तथा, हाँ ऐसा ही करता हूँ, इति निष्क्रांतः, यह कह करके वो निकल जाता है। राजा परिक्रम में अवलोक्य च, घूम करके और देख करके, इदम आश्रम द्वारम, ये आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, मैं प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, प्रवेश करके निमित्त का किसी शगुन की सूचना प्राप्त करते हुए से, जैसे ही राजा आश्रम के दरवाजे में प्रवेश करता है उसे कोई शगुन दिखाई देता है, उसे कुछ को लगता है कि कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला है, तो वो कह रहा है शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्या, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। राजा अपने आप से कह रहा है, स्वयं से बात कर रहा है राजा। इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम का जो स्थान है ये शांत है। बाहु च स्फुरति, और मेरी जो भुजा है वो स्फुरन कर रही है, फड़क रही है। इह, यहाँ पर अस्य फलम कुतः, यहाँ पर इसका फल कहाँ से हो सकता है। फिर स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है, अथवा या फिर भवितव्यानाम, जो होनी है, जो होने वाली बातें हैं उनके लिए द्वाराणी, दरवाजे, द्वार, सर्वत्र भवंती, हर जगह होते हैं। राजा जब आश्रम में प्रवेश करता है उसे कुछ शुभ शगुन के संकेत मिलते हैं, तो वो अपने आप से ये प्रश्न करता है कि ये तो आश्रम है, आश्रम एक शांत स्थान है, मैं राजा हूँ, मुझे यहाँ से कौन सा ऐसा फल प्राप्त हो सकता है जिसके लिए मुझे ये शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मेरी भुजा फड़क रही है। तो स्वयं ही वो अपने प्रश्न का समाधान अपने आप से सोचता है कि जब कोई होनहार होती है तो उसके लिए हर स्थान पर मार्ग हो जाते हैं, दरवाजे बन जाते हैं। तो हो सकता है कि आश्रम जैसे शांत स्थान पर भी कोई शुभ संकेत मुझे, कोई शुभ समाचार मुझे प्राप्त हो जाए। नेपथ्य, उसी समय नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, इतः सख्यौ, सखियों इधर आओ, इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, राजा
सुन करके, कर्णम तत्वा का मतलब कान देकर, मतलब सुन करके। अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलाप इव श्रूयते, अरे ये दक्षिण की तरफ से जो वृक्ष वाटिका है वहां से ये आलाप सा, ये आवाज सी सुनाई दे रही है। यावद अत्र गच्छामि, तो मैं इधर चलता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य छे, घूम करके और देख करके। अये अरे एतः तपस्वी कन्यकः स्वप्रमाण अनुरूपै सेचन घटै बालपादपेभ्यः पयोदातुम इत एव अभिवर्तन्ते, अरे ये तो तपस्वी की कन्याएं, तपस्वियों की जो कन्याएं हैं, स्वप्रमाण अनुरूपी, अपने प्रमाण के अनुसार, अपनी मात्रा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सेचन घटई, सींचने के घड़ों से, बाल पादपेभ्यः, छोटे छोटे पौधों को, पयोदातुम, पानी देने के लिए, उनके जल को सींचने के लिए, इत एव अभिवर्तन्ते, इस तरफ ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, अच्छी तरह से ध्यान से उनको देख करके। अहो मधुरामासाम दर्शनम, आहा इनका दर्शन तो बहुत ही मधुर है, इनको देखना तो बहुत ही आनंद को देने वाला है। और फिर राजा कहता है, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुणै उद्यान लता वन लता भी। आश्रम वासिनः जनस्य, आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का यदि इस प्रकार से शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, शुद्धांत अंतःपुर में, अंतःपुर जो राजा की रानियों का रहने का निवास होता है उसे अंतःपुर कहा जाता है, रनिवास जिसे हम कहते हैं। तो अंतःपुर में भी जो अत्यधिक दुर्लभ है, इस प्रकार का इदम वपुः, ऐसा यह शरीर, ऐसा यह सुंदर शरीर यदि है, आश्रमवासी आश्रम में रहने वाले लोगों का यदि इस प्रकार का सुंदर शरीर है, जो अंतःपुर में भी दुर्लभ होता है, जो अंतःपुर में भी ऐसा सौंदर्य प्राप्त नहीं होता, वन लता भी, तो वन की लताओं के द्वारा, उद्यान लता, उद्यान की लताओं को, गुणई अपने गुणों से, दूरी कृतः खलु निश्चित रूप से अपमानित किया गया है, तिरस्कृत किया गया है, नीचे किया गया है। यहाँ पर राजा उन कन्याओं का, जो तपस्वी कन्याएं आ रही हैं, उनको देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके राजा ये सोच रहा है कि यदि आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का इतना सौंदर्य हो सकता है, जो कि अंतःपुर में रहने वाली रानियों में भी सौंदर्य दुर्लभ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वन में उगने वाली लताओं ने अपने गुणों के द्वारा उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया है, अपमानित कर दिया है। देखिए, वन में जो लताएं होती हैं वो स्वयं उगती हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उनमें कोई ऊपर से कोई संभाल नहीं होती है। लेकिन उद्यान की जो लता होती है वो हम उद्यान बनाते हैं, हम उसमें लता लगाते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं। तो इसी प्रकार से जो रनिवास में स्त्रियां रह रही हैं, जो रानियां रह रही हैं, उन्हें अपने सौंदर्य को बढ़ाने के, संभालने के, उनकी शोभा में वृद्धि करने के सभी साधन उनको प्राप्त हैं। लेकिन जो आश्रम में रहने वाली कन्याएं हैं, उनका जो सौंदर्य है वो कृत्रिम नहीं है, वो प्राकृतिक सौंदर्य है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर वन लता और उद्यान लता की उपमा दे करके आश्रम की कन्याओं और रनिवास की जो रानियां हैं उनके सौंदर्य की तुलना की है। यावद इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामी, तो मैं यहाँ पर छाया लेकर के, इस छाया का आश्रय लेकर के मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोक्यन स्थिता, इस प्रकार से उनको देखता हुआ वो स्थित हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, उसके बाद में जैसा बताया गया उसी प्रकार के कार्य करती हुई शकुंतला अपनी सखियों के साथ, सखीभ्याम तो दो सखियां हैं, उसकी द्विवचन लगा हुआ है यहाँ पर, तो दो सखियों के साथ में शकुंतला मंच पर प्रवेश करती है। अब तक ये सब मंच के पीछे से सुनाई दे रहा था, अब ये तीनों मंच पर प्रवेश कर जाती हैं। शकुंतला इतः सखियों इधर आओ, इधर आओ। अनुसुया उसकी एक सखी है शकुंतला की। हला शकुंतले, सखी शकुंतला, त्वतो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्षकः प्रियतरा इति तर्कयामि, मैं ऐसा मानती हूँ कि तात काश्यप को, पिता कण्व को, कण्व का ही नाम काश्यप है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, तात काश्यप को, पिता काश्यप को, त्वतो अपि तुमसे भी आश्रम वृक्षकः, आश्रम के ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये अधिक प्रिय हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। ये नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, क्योंकि उन्होंने नवमालिका के पुष्प के समान, नवमालिका चमेली के पुष्प के समान, पेलवा अपि कोमल भी,
त्वम एतेषाम, तुमको इनकी आलवाल पूर्णे, इनकी क्यारियों को भरने के लिए नियुक्त लगा रखा है। शकुंतला न केवलम तात नियोग एव, ये केवल तात का कहा हुआ कार्य ही नहीं है, उनकी आज्ञा ही नहीं है। अस्ति में सोदर स्नेहे अपि एतेषु, मेरा भी इनके ऊपर सोदर के समान, जो सगा भाई होता है, सगी बहन होती है, सहोदर के समान मेरा भी इनके प्रति प्रेम है। यहाँ पर शकुंतला से अनुसुईया कह रही है, एक तरह से यहाँ पर सखियों की हल्की फुल्की बातचीत चल रही है। तो शकुंतला से अनुसुईया कह रही है कि सखी, मुझे ऐसा लगता है कि पिता कण्व को तुमसे ज्यादा ये पौधे प्रिय हैं। तुम इतनी कोमल हो, चमेली के समान कोमल हो, लेकिन तुम्हें कैसे कार्य में लगाया हुआ है? इन पौधों की क्यारियों को भरने के लिए। पौधे के चारों तरफ हम एक घेरा बना देते हैं जिसमें पानी डाला जाता है, उसी को क्यारी, आलवाल या थाले इस प्रकार से कहा जाता है। तो शकुंतला इसका उत्तर देती है कि ऐसा नहीं है कि ये पिता की ही आज्ञा है, पिता की आज्ञा तो है, इसलिए तो मैं कर ही रही हूँ। इसके साथ साथ इन पौधों के प्रति मेरे मन में उसी प्रकार का प्रेम है जैसा किसी सोदर जो एक ही माँ की संतान होती हैं, उनको उदर सोदर कहा जाता है। तो सगे भाई के जैसे, सगे भाई बहनों के समान मेरे मन में इनके प्रति प्रेम है, इसलिए भी मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, और फिर वो वृक्ष सींचने का अभिनय करती है। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में, जब भी इस तरह की कोई बात चल रही है और किसी के सामने अगर कोष्ठक में आत्मगतम लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब है कि वो पात्र इस समय सामने नहीं कह रहा है, बल्कि अपने मन में ये बात सोच रहा है। कथम इयम सा कण्व दुहिता, क्या यही वह कण्व की पुत्री है? असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः, यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्तः। तो वो जो माननीय कण्व हैं, काश्यप हैं, वो वास्तव में असाधुदर्शी, सही ज्ञान वाले नहीं हैं, विवेक से रहित हैं, जो उन्होंने इसको आश्रम के कार्यों में, इस प्रकार के आश्रम के कार्यों में लगाया हुआ है। राजा जब उसको देखता है शकुंतला को, तो उन्हें लगता है कि इतनी कोमल यह कन्या है, और कण्व ने क्या किया हुआ है कि उसे आश्रम के कठोर कार्यों में लगाया हुआ है। तो वास्तव में जो कण्व हैं वो असाधुदर्शी हैं, विवेक से रहित हैं, समझदार नहीं हैं, जो उन्होंने उसको इस प्रकार के आश्रम के कार्यों में लगाया हुआ है। यहाँ पर काश्यप से पहले तत्र भवान लिखा हुआ है। इस तत्र भवान का तात्पर्य क्या है? यहाँ जैसे हम किसी को आदरणीय, सम्माननीय संबोधित करते हैं, तो जब हम किसी को इस प्रकार का संबोधन देते हैं, वो व्यक्ति यदि हमारे पास में होता है, पुरुष है, तो हम उसको अत्र भवान कहेंगे, और यदि वो स्त्री है तो हम उसको अत्र भवती कहेंगे, यदि वो हमारे निकट है। यदि वो हमसे दूर है, तो पुरुष है, तो हम उसको तत्र भवान कह करके संबोधित करेंगे, एक सम्मान सूचक शब्द है ये। और अगर वो स्त्री है तो हम उसको तत्र भवती कहेंगे। तो क्योंकि काश्यप यहाँ नहीं है, उनको आदर देते हुए भी उसने ये कहा है कि तत्र भवान काश्यपः, वो माननीय सम्माननीय जो काश्यप हैं, वो सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, जो शकुंतला को उन्होंने इस कार्य में लगाया हुआ है। इदम किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधारिया शमिलताम छेतुम ऋषिर व्यवस्यति। अब यहाँ पर उसी बात को उन्होंने श्लोक में कहा है। राजा कह रहे हैं, यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम, व्याज कहते हैं किसी कृत्रिमता को, अव्याज मतलब जिसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, जो स्वभाव से ही है, प्राकृतिक रूप से है, मनोहरम सुंदर है, जो प्राकृतिक रूप से ही सुंदर, इदम वपु इस शरीर को, तपः क्षमं साधितुम इच्छति तप के योग्य बनाने की इच्छा रखता है। यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम प्राकृतिक रूप से स्वभाव से ही सुंदर, इदम वपुः इस शरीर को, तपः क्षमं साधितुम इच्छति इस शरीर को तप के समान बनाने की इच्छा रखता है। किल दुख है, खेद है कि सह वह ध्रुवम निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्रधारिया नीले कमल के, नील उत्पल नीले कमल के पत्रधारिया पत्ते की धार से शमीलताम शमीलता के वृक्ष को, शमीलता को छेतुम काटने का व्यवस्यति प्रयास कर रहा है। यहाँ पर राजा कह रहा है कि जो ऋषि प्राकृतिक रूप से सुंदर ऐसे शरीर को तप के योग्य बनाना चाहता है, कि क्योंकि वो तपस्वी है, और तपोवन की जो कन्याएं हैं उनको भी वो ये चाहता है कि उनका जो शरीर है वो भी तप के योग्य बन जाए,
तो मानो वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है कि कोई नीले कमल की धार से, नीला कमल के पत्ते की धार से शमी के वृक्ष को काटने का प्रयास कर रहा है। यदि हम कमल के पत्ते से, कमल का पत्ता जो बहुत ही कोमल कमल होता है, उस कमल के पत्ते से यदि हम शमी के वृक्ष को, शमी का वृक्ष राजस्थान में जो खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है उसे ही शमी का वृक्ष कहा जाता है। तो एक वृक्ष जो इतना कठोर है, उस वृक्ष को यदि कोई किसी पुष्प के पत्ते से काटने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? वृक्ष को तो कुछ नहीं होगा, वो जो पत्ता है पुष्प का वो नष्ट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि मानो वो कैसा कार्य कर रहा है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने एक प्रकार की संभावना प्रकट की है यहाँ पर। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शमी के वृक्ष को नील कमल के पत्ते की धार से काटने का प्रयास कर रहा है। भवतु, अच्छा, पादप अंतर्हित एवं विश्रब्धम तावदेनाम पश्यामि। तो मैं इन वृक्षों के बीच में छिप करके ही विश्वास पूर्वक इनको देखता हूँ। इति तथा करोति, और वो वैसा ही करता है, उन वृक्षों के पीछे छुप करके उनको देखता रहता है। अब राजा पीछे से देख रहा है, उन सखियों में जो बातचीत चल रही है। शकुंतला कह रही है, सखी अनुसूये, हे सखी अनुसूया, अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रेम वदया नियंत्रता अस्मि, कि बहुत कसकर के बांधे हुए इस वल्कल वस्त्र के द्वारा प्रेम वदा ने मुझको बांध दिया है। पर प्रेम वदा ने जो ये कस करके वल्कल वस्त्र बांधा है, इससे मैं बंध गई हूँ। शिथिलय तावद एतत्, तुम इसको ढीला कर दो। अनुसूया, तथा अनुसूया कहती है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। इति शिथिलयति, वो उसको ढीला करती है। प्रियम वदा सहासम, प्रियम वदा हास्य के साथ में। अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व काम माम किम उपालभसे, कि ये अपने पयोधरों का विस्तार करने वाले अपने यौवन को उपालंभ दो, मुझे क्यों उपालंभ दे रहे हो? राजा पीछे से कह रहा है, कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनर्अलंकार श्रियम न पुष्यति। भले ही यह जो शरीर है ये वल्कल वस्त्र के अनुरूप नहीं है, इसका यह जो शरीर है भले ही वल्कल वस्त्र के अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी अलंकारम श्रियम न पुष्यति, लेकिन ये इसका अलंकार नहीं बन रहा है, इसकी शोभा नहीं बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति, इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। वल्कल वस्त्र की बात चली थी। प्रेमवदा ने जो वल्कल वस्त्र बांधा था शकुंतला को, कुछ कस करके बांध दिया था, और शकुंतला ने क्योंकि प्रेमवदा का नाम लेकर के कहा, तो प्रेमवदा ने भी हंसी हंसी में, जैसे सखियों में एक हास परिहास होता है, उसी हास परिहास में कह दिया था कि मुझे क्यों उलाहना देती हो, अपने शरीर को उलाहना दो, अपने यौवन को उलाहना दो, जिसने तुम्हारे शरीर का विकास कर दिया है, जिसने तुम्हारे पयोधरों को विस्तृत कर दिया है। अब राजा, क्योंकि उनकी वल्कल की बात चली थी, तो राजा उनके वल्कल वस्त्रों के लिए कह रहा है कि यद्यपि जो वल्कल वस्त्र है वो इसकी शोभा के अनुकूल नहीं है, कि इतना सौंदर्य वल्कल वस्त्रों के योग्य नहीं है, लेकिन ये वल्कल वस्त्र भी इसकी शोभा नहीं बढ़ा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। अब उन्होंने आगे इस बात को कैसे सिद्ध किया है, तो उन्होंने यहाँ कहा है, शैवलेन अपि, जो काई होती है जल में जमी हुई, जो सिवार होती है, उसके लिए कहा है कि सिवार से भी, काई से भी अनुविद्धम, घिरा हुआ, सरसिजम, जो कमल है, रम्यम, वो सुंदर होता है। हिमांशो, चंद्रमा, मलिनम अपि, मलिन होते हुए भी, चंद्रमा का, मलिनम अपि, मलिन भी, लक्ष्म, जो चिन्ह है, उसका जो कलंक जिसको हम चंद्रमा का कहते हैं, काला धब्बा जिसे कहते हैं, उसके लिए यहाँ कहा गया है लक्ष्मीम तनोति, वो उसकी सुंदरता को, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। वल्कलेन, वल्कल वस्त्र के द्वारा भी, इयम तन्वी, यह सुंदरी, यह पतले दुबले अंगों वाली यह शकुंतला, अधिक मनोज्ञा, अत्यधिक मन को अच्छी लगने वाली, मनोहर, सुंदर दिखाई दे रही है। ही, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए, किमिव मंडनम ना, क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है, आभूषण नहीं होती है। राजा ने कहा कि यद्यपि वल्कल वस्त्र इसके सौंदर्य के अनुरूप नहीं है, लेकिन ये वल्कल वस्त्र भी इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और कैसे उपमा दी है उन्होंने,
किस प्रकार की उपमा दी है यहाँ पर उपमा का एक प्रकार है इस श्लोक में, प्रतिवस्तु उपमा, जहां पर एक ही सौंदर्य रूप धर्म का अलग अलग वाक्यों में निर्देश किया जाता है। वहां पे प्रतिवस्तु उपमा होता है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ही चीज की उन्होंने अलग अलग वाक्यों में उपमा दी है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कमल होता है, कमल जब खिलता है तो उसके चारों तरफ काई होती है, लेकिन क्या कभी उस काई से कमल की सुंदरता में कमी आती है? नहीं, बल्कि कमल की सुंदरता उस काई के घिरे रहने पर भी बढ़ती है। चंद्रमा में एक काला धब्बा होता है, एक कलंक होता है, एक दाग होता है, लेकिन क्या वो कलंक कभी चंद्रमा की शोभा को कम कर पाया? नहीं, बल्कि वो जैसे एक छोटे बच्चे के मस्तक पर एक माँ एक काला टीका लगा देती है, उस प्रकार से ये उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाला होता है। फिर उन्होंने शकुंतला के वल्कल वस्त्र की बात की कि यह जो तन्वी है, ये दुबले पतले अंगों वाली है, जो सुंदरी है, ये वल्कल वस्त्र धारण करके भी बहुत अधिक सुंदर लग रही है। क्योंकि जो वास्तविक रूप में सुंदर होता है, जो सौंदर्य प्राकृतिक होता है, उसे कुछ भी धारण करा दिया जाए, वो उसके लिए आभूषण ही रहता है, वो उसकी शोभा को बढ़ाने वाला ही होता है। आभूषण, अलंकार वे होते हैं जो शोभा में वृद्धि करें, ये आप सबको पता ही है। तो यदि हमने किसी को अपनी शोभा में वृद्धि करने के लिए धारण किया हुआ है, तो वो आभूषण हुए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु यदि प्राकृतिक रूप से ही सुंदर है, तो उसके लिए कोई भी वस्तु आभूषण बन सकती है, और यदि कोई सौंदर्य से यह रहित है, तो उसे कोई भी आभूषण धारण करा दिया जाए, वो उसकी शोभा में वृद्धि नहीं कर सकता है। तो ये बात उन्होंने शकुंतला के वल्कल वस्त्र को देख करके शकुंतला के सौंदर्य के लिए की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुत बार प्रश्न पत्रों में भी आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा।